simple harmonic motions, two simple harmonic motions are represented by equations y1 is equal to represented by equations y1 equal to 0.1 sin 100 pi t plus pi by 3. y1 equal to 0.1 sin 100 pi t plus pi by 3. And y2 is equal to 0.1 cos pi t. 0.1 cos pi t. The phase difference of the velocity of particle 1, phase difference of the velocity of particle 1 with respect to the velocity of particle 2. Phase difference of velocity of particle 1 with respect to velocity of particle 2 is फाइंड करना है तुम लोग को हार्मोनिक मोशन. ठीक है, एक 1 एक 2 तो निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो. फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. ठीक है ना, तो यहाँ पे y मतलब क्या, पोजीशन का दिया है. वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है ना. वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें दिया है. ठीक है, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं. पहले v1 v2 दोनों निकालो. ठीक है ना, तो v1 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y1 है ना. डेरिवेटिव ऑफ y1 क्या दिया है, 0.1 sin 100 pi t plus pi by 3. 0.1 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos, तो इनटू cos 100 pi t plus pi by 3. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं, t है ना. तो t का कोफिशिएंट क्या है, 100 pi, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इनटू 100 pi, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 इनटू 100 pi cos 100 pi t प्लस pi by 3. ठीक है, फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या है, pi by 3. ठीक है ना, जो भी एंगल होता है sin ओमेगा t प्लस फाई या फिर cos ओमेगा t प्लस फाई, जो भी फाई एंगल होता है वो फेज डिफरेंस होता है. ठीक है ना, अभी सेकंड वाला निकालो v2 क्या हो जाएगा, dy2 डेरिवेटिव ऑफ y2. ठीक है ना, y2 क्या है, 0.1 cos pi t, तो 0.1 इनटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन पाई टी. क्या मल्टीप्लाई करेंगे, t का कोफिशिएंट है ना. t का कोफिशिएंट क्या है, पाई, तो पाई मल्टीप्लाई होगा इनटू पाई, तो ये क्या हो रहा है, 0.1 इनटू पाई माइनस साइन पाई टी. ठीक है, लेकिन दोनों का फेज डिफरेंस हमें चाहिए, तो दोनों इधर cos में होने चाहिए, नहीं तो दोनों ही साइन में होने चाहिए. ठीक है, तो ये cos में है, तो इसको भी हम लोग cos में चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो इसको cos में और माइनस साइन भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव में. ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, दोनों को पूरा सेम फॉर्म में लाना होता है, फिर फेज डिफरेंस ऐड या माइनस कर सकते हैं. तो इसको हमें चेंज करना है cos में. कैसे करेंगे, 0.1 पाई क्या कर सकते हैं, माइनस भी हट जाए और साइन cos भी हो जाए. बोलो, अगर cos 90 माइनस थीटा करेंगे, cos 90 माइनस थीटा करने से क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन हमें माइनस साइन थीटा करना है, तो क्या करेंगे, cos 90 प्लस थीटा है ना. cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको चेंज कर दो, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा जो भी है पाई टी. ठीक है ना, cos पाई बाय 2 प्लस पाई टी हो गया सॉल्व. माइनस भी हट गया, साइन cos भी हो गया. ठीक है, तो अभी इसका फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाय 3, मतलब टी वाला टर्म है. ठीक है ना, जो सिर्फ एंगल वाला होता है वो फेज डिफरेंस होता है. तो इसका फेज डिफरेंस है हियर पाई 1 इज पाई बाय 3 और पाई 2 क्या है, पाई बाय 2 है ना. तो क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो पाई 1 माइनस पाई 2 करना है. ठीक है, पाई 1 माइनस पाई 2 क्या करोगे, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 कितना आएगा, पाई बाय. ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 meter and cross sectional area. A steel wire of length 4.7 meter and cross sectional area 3 into 10 to the power minus 5 meter square. Cross sectional area 3 into 10 to the power minus 5 meter square stretches by the same amount
stretches by the same amount as a copper wire, by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter. Same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area 4 into 10 to the power minus 5 meter square. Cross sectional area 4 into 10 to the power minus 5 meter square under a given load. Under a given load. Find the ratio of Young's modulus of steel. Ratio of Young's modulus of steel to that of copper. Length 4.7 meter and cross sectional area of 3 into Length 4.7 meter. And the cross sectional area 3 into 10 to the minus 7 meters. Stretches by the same amount as a copper of length 3.5 meter. And cross sectional area 4 into 10 to the minus 5. 4 into 10 to the power minus 5 meters. Under the given load. Find the ratio of Young modulus of steel to that. रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस निकालना है. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ना. तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स बाय एरिया. स्ट्रेन इज यहाँ पे लेंथ है तो डेल्टा एल बाय एल. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू लेंथ बाय एरिया इनटू इलोंगेशन. रेशियो निकालते हैं स्टील टू कॉपर की कॉपर टू स्टील. स्टील टू कॉपर ना. यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर. तो देखो क्या दिया है? गिवन लोड दिया है. गिवन लोड मतलब क्या? दोनों के लिए लोड सेम है. ठीक है ना. मतलब फोर्स दोनों के लिए सेम होगा. तो दोनों का फोर्स को एफ ई मानते हैं. एल लेंथ अलग अलग है तो लेंथ ऑफ स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील. सेम इलोंगेशन दिया है ना. तो डेल्टा एल भी कॉमन रहेगा दोनों के लिए. यहाँ पर भी फोर्स एफ ई रहेगा बाय एल ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा एल. तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा. इलोंगेशन कैंसिल हो जाएगा है ना. तो क्या आएगा फिर? एरिया ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ स्टील इनटू लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ कॉपर. ऐसे आ रहा है ना. तो एरिया ऑफ कॉपर कितना? 4 into 10 to the power minus 5 बाय एरिया ऑफ स्टील 3 into 10 to the power minus 5. लेंथ ऑफ स्टील 3.5. 4.7. Length of steel 4.7. अच्छा लेंथ ऑफ स्टील 4.7. हाँ ठीक. 4.7 बाय 3.5. तो ये क्या आ रहा है? 4/3 इंटू 47 बाय 35 है ना. 1.97 आ रहा है. 1.7 में आना चाहिए. देखो सॉल्व करो इसे. आंसर 1.79. वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर. If the work done in stretching a wire by 1 millimeter is 2 joule. If the work done in stretching a wire by 1 millimeter is 2 joule. The work necessary for stretching another wire. The work necessary for stretching another wire of same material. The work necessary for stretching another wire of same material but double the radius and half the length by 1 millimeter joule and half the length by 1 millimeter. क्या 1 मिनट. वर्क in joule. Half the length by 1 millimeter in joule is. समझे ना. मतलब वर्क इन जूल निकालना है उसका मतलब. ठीक है. हाँ. The work done is stretching the wire by 1 millimeter is 2 joule. 2 केस ले लेते हैं. हाँ. Work done in stretching wire by 1 millimeter is 2 joule.
वर्क डन पहला केस में 2 जूल डेल्टा एल इलोंगेशन दिया है, स्ट्रेचिंग बाय 1 mm बोला है ना, मतलब क्या इलोंगेशन दिया है। हाँ और The work necessary for stretching another wire of same material but double the radius. अच्छा यहाँ पे रेडियस डबल बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस को r ले लेते हैं, यहाँ पे रेडियस क्या होगा 2r। हाँ And half the length by 1 millimeter. मतलब वही इलोंगेशन यहाँ पर भी कितना 1 mm, ठीक है। और क्या दिया है, लेंथ हाफ दिया है ना, लेंथ हाफ मतलब यहाँ पे लेंथ को l लो, यहाँ पे l/2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इस केस में कितना वर्क होगा, है ना, ठीक है। तो वर्क डन का तुम लोग क्या फॉर्मूला जानते हो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या है, डेल्टा एल आर एल, ठीक है ना। तो क्या फाइंड कर सकते हो इससे, और कुछ दिया है क्या, सेम लोड बोला है, कुछ तो दिया होगा ना, सेम मटेरियल बोला होगा। सेम मटेरियल मतलब क्या है, दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या है, सेम है, ठीक है ना, सेम मटेरियल दिया है ना। हाँ सेम मटेरियल मतलब दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस सेम है, ठीक है ना, इसका भी y इसका भी y। तो देखो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है, मैं सपोज यंग्स मॉडुलस सेम बोला है, तो मैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एक स्ट्रेन डिवाइड करूंगी तो एक मल्टीप्लाई भी करूंगी, ठीक है। तो स्ट्रेन डिवाइड की तो स्ट्रेन एक मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या है, यंग्स मॉडुलस, तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अभी हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस सेम होगा दोनों का, तो फॉर्मूला थोड़ा, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन क्या होता है, इलोंगेशन बाय लेंथ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर, वॉल्यूम ये क्या है, वायर है, वायर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना, क्या हो जाएगा पाई एस पर एच, एच क्या होगा उसका लेंथ, है ना, लेंथ कितना है एल, ठीक है। हाँ तो अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा y इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, ये जो l है एक l कट जाएगा, ठीक है ना, तो बाय l, ठीक है, यही होगा। तो हमें निकालना है वर्क डन इसके लिए, तो अगर मैं करूंगी w बाय w डैश, तो देखो जो जो सब सेम है वो तो, जैसे यंग्स मॉडुलस सेम है ना, यंग्स मॉडुलस सेम है, डेल्टा एल भी सेम है दोनों के लिए, ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, तो रेशियो सिर्फ किसके बेस पे होगा, अलग क्या क्या है, रेडियस अलग है और लेंथ अलग है, बाकी सब तो सेम है, तो कट जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर बाय l, w बाय w डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r स्क्वायर बाय l, समझे ना, बाकी सब तो सेम है। तो क्या हो जाएगा, w बाय w, वर्क डन क्या है 2 बाय w, 2 जूल है ना, तो 2 बाय w डैश इक्वल टू r स्क्वायर, पहला केस में रेडियस क्या r स्क्वायर, r स्क्वायर बाय लेंथ, लेंथ क्या है l, फिर नीचे रेडियस क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर बाय l/2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाय l इंटू l/2 बाय 4r स्क्वायर, 1/8 है ना, 1/8 है ना, ठीक है। तो w डैश क्या आ जाएगा 8 इंटू 2, है ना, 8 उधर चला जाएगा, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 जूल, ठीक है ना। तो सेकेंड केस में वर्क डन है 16 जूल। Maximum acceleration to maximum velocity, the ratio of maximum acceleration to the maximum velocity in a simple harmonic motion, in a simple harmonic motion is 10 second inverse, is 10 second inverse. At t is equal to 0, the displacement is 5 meter. At t equal to 0, the displacement is 5 meter. What is the maximum acceleration? What is the maximum acceleration? The initial phase is given pi by 4. The initial phase is given pi by 4. हाँ क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम acceleration to maximum velocity.
मैक्सिमम एक्सीलरेशन बाय मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मैक्सिमम वेलोसिटी का माइनस ओमेगा है ना। तो ए कैंसिल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या दिया रेशियो 10 है ना, 10 सेकेंड इनवर्स दिया है ना 10। तो ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट और क्या दिया है क्वेश्चन पे? एट टी इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5। मान लेती हूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में दिया है तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 है ना, यही होगा इक्वेशन। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 a sin, ये a एम्पलीट्यूड है ठीक है ना, स्मॉल a। ओमेगा हमने निकाला है 10, तो 10t 10 इंटू टाइम भी तो दिया है ना, एट टाइम इज इक्वल टू 0, तो 10 इंटू 0 प्लस 5 मतलब इनिशियल प्लेस दिया है कितना? पाई बाय 4। हाँ, तो अभी इसे सॉल्व करो, क्या आएगा? 5 इज इक्वल टू, आंसर टाइम रूट 2 नहीं फिर भी गलत है। नहीं एम्पलीट्यूड टाइम। अच्छा एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 बाई रूट 2 है ना, साइन 45। तो एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? 5 रूट 2। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज 5 रूट 2 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो देखो अभी मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तुमने ओमेगा निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, तो अभी हो जाएगा ना मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा 10 है, तो 10 इंटू एम्पलीट्यूड 5 रूट 2, 500 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, the maximum velocity of a particle executing simple harmonic motion, the maximum velocity of a particle executing simple harmonic motion with an amplitude, executing simple harmonic motion with an amplitude 7 millimeter, amplitude 7 millimeter is 4.4 meter per second, is 4.4 meter per second. Find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation. Maximum Vmax is a ओमेगा। ठीक है, Vmax कितना दिया है? 4.4। तो एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड 7 मिलीमीटर दिया है, 7 मिलीमीटर ना, तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू ओमेगा। निकालना क्या है? टाइम पीरियड। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे पुट करो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टी उधर ले लो, सॉल्व कर दो। टी इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 पाई बाय 4.4, 0.01 सेकेंड आएगा। ठीक है, mass oscillates, a point mass oscillates along the x-axis, a point mass oscillates along the x-axis according to the equation, x is equal to x naught cos omega t minus pi by 4. X is equal to x naught cos omega t minus pi by 4. If the acceleration of the particle, is written as a is equal to, ये जो a इज इक्वल टू ये एक्सीलरेशन, ठीक है ना, a इक्वल टू ये स्मॉल लिखो, फिर a इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, इज इक्वल टू के बाद जो है उसको कैपिटल लिखना, ठीक है ना, वो एम्पलीट्यूड है। स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। देन
कैपिटल ए एंड डेल्टा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। तो हमें एक्सीलरेशन तक पहुंचना है, तो ये क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो पहले डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकालेंगे और एक बार डेरिवेटिव करके एक्सीलरेशन निकालेंगे। चलो पहले v निकालो dx by dt, तो क्या हो जाएगा x नॉट कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन है ना, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो यहाँ पे इंटू ओमेगा, ठीक है। फिर और एक बार एक्सीलरेशन करो, डी स्क्वायर एक डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डी स्क्वायर इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। अगेन टी का कोफिशिएंट इज ओमेगा, तो और एक ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है और यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्यों, कोई बोल सकते हो? माइनस प्लस मैंने बोला था ना, जब पहले क्वेश्चन में किए थे कन्वर्ट किए थे ना, वैसे ही कॉस था तो साइन में चेंज किए, जैसे होगा तुम लोग को एग्जैक्टली वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो चेंज करो, माइनस हमें क्या करना है, इसको माइनस अंदर लेना, तो कैसे करोगे, माइनस और कॉस को कॉस ही रखना है ना। तो क्या करोगे, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा सोचो, कॉस में क्या करने से वो कॉस रहेगा और माइनस साइन आ जाएगा, हाँ यार 90 प्लस थीटा करने से साइन हो जाएगा, है ना। हम लोग को साइन थोड़ी करना है, यहाँ पे कॉस है, कॉस में ही रखना है। जब भी सेम रखना है तो क्या करना होता है, 180 का कोई मल्टीपल करना होता है, 90 करने से चेंज हो जाता है ना कॉम्प्लीमेंट्री में, 9 हाँ 180 करोगे तो क्या करोगे, कॉस 180 प्लस थीटा, है ना। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 180 प्लस यहाँ पे जो भी है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, ठीक है, हो गया ना। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, तो माइनस भी हट गया और जो है हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस, इसको सॉल्व कर दो, ओमेगा टी पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, प्लस 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो अभी आंसर कौन सा होगा, एम्पलीट्यूड होगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और डेल्टा क्या होगा 3 पाई बाय 4, समझे। A particle undergoing simple harmonic motion, a particle undergoing simple harmonic motion has time dependent displacement, given by x is equal to a sin pi t by 90, x is equal to a sin pi t by 90. Find the ratio of kinetic energy to potential energy of this particle. Find the ratio of kinetic energy to potential energy of this particle at t is equal to 210 seconds. ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 210 सेकेंड्स। देखो क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैपिटल ले दिया, तुम लोग भी कैपिटल ले ही लो, ए स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स हमें क्या दिया है, ए साइन पाई टी बाय 90, तो पुट करो एक्स की जगह वही, ठीक है, ए साइन पाई टी बाय 90 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई टी बाय 90, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई टी बाई 90, ठीक है ना। एक्स की जगह वही ए साइन पाई टी बाई 90 पुट किया, तो यहाँ से ए
स्क्वायर कॉमन ले लोगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी बाई 90, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर लेना, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी बाई 90, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई टी बाई 90, ठीक है। तो रेशियो क्या निकालना, काइनेटिक टू पोटेंशियल की पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर पाई टी बाई 90, पोटेंशियल में साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर पाई टी बाई 90, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा ना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है कॉट स्क्वायर, कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉट स्क्वायर पाई टी बाई 90 एट टी इज इक्वल टू कितना, 200 तो कॉट स्क्वायर पाई इंटू 210 बाय 90, तो ये कितना हो रहा है कॉट स्क्वायर 21 बाय 9, मतलब 3 से कैंसिल करोगे तो 7 पाई बाय 3 है ना, कॉट इसको फिर कन्वर्ट करो, क्या लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हो है ना, 7 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा कॉट थीटा ही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाय 3, कॉट 60 कितना होता है 1 बाय रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 3, ठीक है। A solid block of silver with density 10.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. A solid block of silver with density 10.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube is subjected to an external pressure of 10 to the power 7 Newton per meter square. External pressure of 10 to the power 7 Newton per meter square. If the bulk modulus of silver is 17 into 10 to the power 10 Newton per meter square. 17 into 10 to the power 10 Newton per meter square. Then find the change in density of silver in kg per meter cube. Find the change in density of silver in kg per meter cube. A solid block of silver density 10.5 into 10 to the 3 kg per meter. Density of silver दिया 10.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. हाँ. Is subjected to an external pressure of 10 to the power 7 Newton per meter square. Pressure दिया 10 to the power 7 Newton per meter square. हाँ. If the bulk modulus of silver is 17 into 10 to the power 10 Newton per meter square. 10 to the power 10 हाँ. Newton per meter square. Find the change in density of silver in kg. चेंज इन डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, ठीक है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा पी वी बाय डेल्टा वी है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी विल बी प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय बल्क मॉडुलस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा कि डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं है ना, मतलब प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा घटेगा है ना, तो डेल्टा वी क्या होगा वी माइनस या फिर जो चेंज वाला वॉल्यूम होगा वी डैश क्या होगा ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस डेल्टा वी, ठीक है ना। तो अभी वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी, हम लोग क्या निकाले पी वी बाय वी, ठीक है। तो वी डैश इज इक्वल टू ये दोनों से वी कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, डेंसिटी चेंज निकालना है, ठीक है ना। तो डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम को डेंसिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं, मास बाय
मास बाय डेंसिटी है ना, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा m बाय रो डैश इज इक्वल टू m बाय रो, ठीक है, इंटू 1 माइनस p बाई बी, तो ये मास ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को रो डैश रो दिया है ना, जो है ओरिजिनल डेंसिटी, रो डैश निकालना है, तो रो डैश क्या हो जाएगा, रो डैश इक्वल टू रो बाय 1 माइनस p बाई बी, ठीक है ना। तो पुट कर दो, रो तो ओरिजिनल डेंसिटी दिया है 10.5 इंटू 10⁻³ बाय 1 माइनस प्रेशर भी दिया है, प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस 10⁻7 बाय बल्क मॉडुलस दिया है 17 इंटू 10⁻10, ठीक है, कैलकुलेट कर लो आंसर।